नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लोकवाणी चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्रत की जो भारतीय नारी के प्रेम, आस्था और समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक है, करवा चौथ। क्यों मनाया जाता है ये व्रत, क्या है इसकी कथा और कैसे की जाती है इसकी पूजा विधि, आइए जानते हैं विस्तार से। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चौथ तिथि। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि महाभारत काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी अर्जुन के कठिन समय में यह व्रत रखा था और उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। तब से यह व्रत सौभाग्य और प्रेम का पर्व बन गया है। करवा चौथ सिर्फ व्रत नहीं है बल्कि पति पत्नी के बीच गहरे प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा स्वयं सोमदेव का प्रतीक होता है, जो अमरता और शांति के देवता हैं। इस व्रत को करने से न सिर्फ पति की लंबी उम्र होती है बल्कि परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य भी बढ़ता है। अब सुनते हैं हम इस व्रत से जुड़ी एक पवित्र कथा। कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरवती नाम की कन्या थी। वीरवती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूपी को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली, हे माँ, ये किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत में बिना चंद्रदेव के चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया, ये सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुण्य जीवित उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत की बड़ी भक्ति भाव से किए और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुण्य देवता संग्रह जीवित उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ बनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माँ, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। अब जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है। सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाते हैं जो सास की ओर से दी है। इसके बाद दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। न जल पिया जाता है, न अन्न ग्रहण किया जाता है। शाम को पूजा का समय आता है। महिलाएं साज श्रृंगार कर लाल साड़ी पहनकर थाली सजाती हैं। थाली में करवा, दीपक, चावल, मिठाई और जल का लोटा रखा जाता है। फिर माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। जब चांद निकलता है तो महिलाएं छलनी में चांद को देखती हैं, फिर पति का चेहरा देखती हैं। पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत पूर्ण करती हैं। अगर हम इस व्रत को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह स्वयं अनुशासन और प्रेम का प्रतीक है। एक दिन का उपवास शरीर को शुद्ध करता है, मन को एकाग्र करता है और पारिवारिक बंधन को गहरा बनाता है। यह व्रत हमें बताता है कि त्याग में भी आनंद है और सच्चे प्रेम में शक्ति। आज के समय में करवा चौथ सिर्फ महिला तक सीमित नहीं रहा। अब भी कई पति अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं। यह दिन अब दोनों के बीच समान प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया है। चांदनी रात में जब पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं तो ये दृश्य प्रेम, विश्वास और आस्था का अद्भुत संगम होता है। तो दोस्तों, करवा चौथ हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि त्याग, विश्वास और आस्था में छिपा होता है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लोकवाणी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।